संभव स्टील ने तो अपने सेल्स को 60% से ग्रो किया, लेकिन इबिटा पर टन की बात की जाए, यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम की बात की जाए, ये दोनों में भी हमें यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका संदीप औटी ग्रोइंग यूट्यूब में। आज की वीडियो में देखेंगे कैसे यहाँ पे संभव स्टील के Q3 के रिजल्ट, उसके साथ साथ मैनेजमेंट में क्या गाइडेंस दिया है कि आखिर में क्यों इबिटा पर टन जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, कभी कंपनी के इबिटा मार्जिन क्यों डिक्लाइन हुआ है, कभी कंपनी का जो यहाँ पे जो है वॉल्यूम में भी डिक्लाइन क्यों आया है। उसके साथ साथ देखेंगे कंपनी का जो यहाँ पे लैंड के बारे में एक फ्रॉड हुआ था, उसकी क्या ट्रैजेक्टरी है, कंपनी का प्रोडक्ट में किस तरह से चेंज होने वाला है और कैसा ओवरऑल डील बनता है, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों इन शॉर्ट में कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, उसके बाद में जानेंगे कि कौन कॉल में कंपनी ने क्या कहा था और उसके बाद साथ यहाँ पे कैसा आउटलुक बनता है संभव स्टील का। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस मॉडल की बात की जाए ना तो ये एक यहाँ पे स्टील बनाने वाली कंपनी है। पहले तो ये क्या करती थी, ये ERW पाइप जो है वो बनाने का काम करती थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों किए। देखिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, यहाँ पे आकर आपको यहाँ पे जो पाइप बनाने उसके लिए रॉ मटेरियल जो लगता है, जैसे ब्लूम्स, स्लैब्स एंड जो बेसिक मटेरियल होता है वो है स्पॉन्ज आयरन। इसी से उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, उसकी वजह से यहाँ पे उनकी कॉस्ट जो है बहुत कम हो गई। उसके बाद में उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया, GI पाइप्स, उसके बाद में स्टील डोर फ्रेम्स एंड बाकी का अगर देखेंगे तो बाकी के बहुत ही यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है उन्होंने शुरू किए। यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड पाइप और सबसे इंपॉर्टेंट और ये यहाँ पे गेम चेंजिंग हम जिसके लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसको, तो वो है स्टेनलेस स्टील पाइप्स। जी हाँ, ये ब्लूम से यहाँ पे ये नैरो HR कॉइल्स, उसके बाद में स्टेनलेस स्टील कॉइल्स ऐसे जो है वो बनाए जाते हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग मॉडल जो है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और प्रोडक्ट मिक्स जो है वो चेंज इन फेवर में हो रहा है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की जाए तो कंपनी जो है वो 2023 की बात की जाए तो 20 डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में काम कर रही थी, लेकिन अभी अगर बात करेंगे फॉर 2025 तक 43 डिस्ट्रीब्यूटर और 700 प्लस डीलर जो है ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड में थोड़ा सा कम है, अदरवाइज पैन इंडिया लेवल पे कंपनी जो है अपना ऑपरेशन जो है वो करते हुए हमें देखने को मिलेगी। सो दोस्तों अब जानते हैं कि कंपनी का Q3 का परफॉर्मेंस कैसा था, जो कि हमें दर्शाएगा कि यहाँ पे किस तरह की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है। देखिए कंपनी का फास्ट में हम यहाँ पे कवर करते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए यहाँ पे ये सभी जो चीज़ें जो है मिलियन में हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इन यहाँ पे करोड़ में। देखिए लास्ट ईयर की बात की जाए तो 370 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार अराउंड 589 करोड़ का रेवेन्यू है, यानी रेवेन्यू में अच्छी खासी 60% की जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरी बात, इबिटा अगर देखेंगे तो इबिटा जो लास्ट ईयर था 38 का, वो अभी हो चुका है अराउंड 51 का, यानी इबिटा में 34% की ग्रोथ है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे पैट की बात की जाए तो यहाँ पे पैट जो है वो लास्ट ईयर यहाँ पे 11.3 करोड़ था, जो कि अभी हो चुका है अराउंड 24 करोड़, यानी पैट में देखेंगे तो 113% की ग्रोथ है। यानी ये मिक्स टाइप का आपको यहाँ पे ये दिखेगा। मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है ना, अगर आप यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 60% की है, बीच में यहाँ पे मार्जिन से अगर देखेंगे तो इबिटा मार्जिन से यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं, 10.3 से 8.68 हुए हैं। और उसके बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का पैट अगर देखेंगे तो पैट मार्जिन जो है वो ग्रो हुए है, बिकॉज ऑफ 3.7 से अराउंड 4.1 यहाँ पे पैट मार्जिन हुआ है। उसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। हम आगे समझेंगे कि कंपनी के इबिटा मार्जिन जो है वो डिक्लाइन किए हुए हैं, लेकिन उससे समझना जरूरी है कि ये पैट मार्जिन जो है वो यहाँ पे इंप्रूव किए हुए हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर फाइनेंशियल कॉस्ट देखेंगे तो कंपनी की फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो यहाँ पे कम होती हुई दिखेगी। बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंपनी ने यहाँ पे फिलहाल जब IPO से पैसा आया था उससे यहाँ पे डेट रिडक्शन किया है, और उसी का इम्पैक्ट कंपनी के यहाँ पे हमें यहाँ पे फाइनेंस में देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी की यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो हमें यहाँ पे कम होती हुई दिखेगी। देखिए अगर यहाँ पे दिसंबर 2024 की बात की जाए तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट की कॉस्ट थी अराउंड 14 करोड़ थी, वो अभी डिक्लाइन होकर जस्ट ओनली 8 करोड़ बची है। यानी इससे क्या समझ में आता है दोस्तों, इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो फाइनेंस कॉस्ट पे जो है वो अच्छा खासा कंट्रोल कंपनी का होते हुए दिख रहा है, जो आगे चेंज भी होने वाला है। कैसा चेंज होने वाला है जब कैपेक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो समझेंगे। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो क्यों डिक्रीज हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का पहला जो है प्रोडक्शन वॉल्यूम था 3,30,000 मैट्रिक टन पर एनम, यहाँ पे अभी हो चुका है 3,20,000 मैट्रिक टन पर एनम।
कंपनी का क्या कहना है ना, हमने यहाँ पे वॉल्यूम जरूर कम किया है, लेकिन हमने जो वॉल्यूम कम हुआ है बिकॉज ऑफ यहाँ पे हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस किया है। यानी 9 मंथ के बेसिस पे देखेंगे 2,60,000 मैट्रिक टन जो है वो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया। और ये अगर देखें तो वो 60% की ग्रोथ है 9 मंथ के बेसिस पे। इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट मिक्स जो है वो यहाँ पे फेवर में होते हुए दिख रहा है कंपनी के, और उसी वजह से आपको वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होते हुए दिखेगा, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है वो हमने यहाँ पे इंक्रीज किए हुए हैं। उसके वजह से आगे क्या होगा ना, EBITDA पर टन जो है वो आपका बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा हम आगे देखेंगे किस तरह से डायरेक्शन होने वाला है, बिकॉज अब EBITDA पर टन भी यहाँ पे जो है वो ग्रो होने की पॉसिबिलिटी यहाँ की कंपनी जो है बता रही है। दोस्तों जैसे कि हमने देखा कंपनी का वॉल्यूम तो जो है वो 60% से बढ़ा, लेकिन यहाँ पे कंपनी का EBITDA मार्जिन से अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो वो भी डिक्लाइन है, एंड क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो वो भी यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। उसके पीछे के रीजन क्या है ये समझना जरूरी है अगर इस स्टॉक को यहाँ पे ग्रो करना है, बिकॉज अब ये रैशनल समझने जरूरी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही संभव स्टील को अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक इंफॉर्मेशन हम आपके यहाँ पे लाते रहते हैं। देखिए उसके वजह से जो EBITDA मार्जिन यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, EBITDA पर टन यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। EBITDA पर टन की बात की जाए ना तो यहाँ पे Q2 में 6,100 मैट्रिक टन पर एनम जो है वो EBITDA पर टन था। अभी अगर देखें तो वो डिक्लाइन होकर 5,200 ऊपर, यानी बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे EBITDA पर टन में हुई है। ये EBITDA पर टन के मार्जिन ये क्यों डिक्लाइन हुए उसके पीछे के 3 रीजन है, मैनेजमेंट ने जो बताया हमें समझने जरूरी है। देखिए पहला रीजन क्या हुआ था ना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे संभव स्टील जो गेम खेल रही है ना वो स्टेनलेस स्टील में खेल रही है, और स्टेनलेस स्टील में उनको ये एज क्यों दे रहा है, बिकॉज अब गवर्नमेंट जो है वो सेफगार्ड ड्यूटी लगा रहा है। और यहाँ पे देखें तो गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी है ये जो BIS बोलते हैं, तो BIS की जो ड्यूटी है वो जून में कहा था कि हम यहाँ पे जो है वो फिर से इंपोज करेंगे। लेकिन क्या हुआ ना, इंपोज करने से पहले कुछ ट्रेडर थे, वो जो इंपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि हम जो है वो ऑलरेडी ऑर्डर जो है वो दे चुके हैं, कुछ शिपमेंट जो है हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, और उसके लिए हमारे थोड़ा सा जो है वो टाइम चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो BIS के रिस्ट्रिक्शन थे वो यहाँ पे 3 महीने के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। यानी यहाँ पे देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए। उसके वजह से क्या हुआ ना, यहाँ ज्यादा इंपोर्ट जो है वो मटेरियल विदाउट स्टैंडर्ड वाला आ गया, और उसकी वजह से कंपटीशन जो है वो बढ़ गया। उसके वजह से कंपनी का कहना है कि 2 to 3% का यहाँ पे हमें जो है मार्जिन में यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गई, प्राइस जो है वो घट गया, उसकी वजह से मार्जिन में हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला। पहली बात। दूसरी बात क्या हुई ना, दूसरी बात ये हुई कि HR कॉइल जो है जिससे ये रॉ मटेरियल बनता है, जो कि ये प्रोक्योर करते हैं, उसकी प्राइस जो है वो अराउंड 6% यहाँ पे डिक्लाइन हो गई। प्राइसेस 6% डिक्लाइन हो गए, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी मटेरियल इन्वेंट्री जो है वो तो कैरी करके रखी थी। उसके वजह से क्या हुआ ना, वो बनाने से पाइप बनाने तक ये जो है अराउंड आपका अक्टूबर नवंबर चला जाता है, लेकिन आपके पास जो बनी हुई इन्वेंट्री है उसका तो प्राइस इमीडिएटली फॉल हो गया। उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसका इंपैक्ट आ गया कि आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऑलरेडी ज़्यादा है, और आपकी जो फिनिश गुड्स है उसके प्राइसेस डिक्लाइन हो गए 6% से, और उसके वजह से यहाँ पे और भी उनके मार्जिन में यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन आया। दूसरी बात। तीसरी बात ये समझने वाली है, क्या हुआ था ना, उनका जो GP का लाइन है उसमें उनको जो कुछ मॉडिफिकेशन करने थे, जो कि वाइडर विड्थ वाले भी यहाँ पे जो कॉइल्स है वो प्रोसेस कर सके, और उसके वजह से क्या हुआ ना, उनकी जो लाइन है वो अराउंड 15 डेज तक यहाँ पे शटडाउन थी। ऑब्वियसली अगर आपकी लाइन जो शटडाउन है, आप प्रोडक्शन नहीं निकाल रहे हो, ऑब्वियसली आपका फिक्स कॉस्ट का जो खर्चा है वो बढ़ेगा, और ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट जो है प्रोडक्शन नहीं होने वाला है आपका, उसका इंपैक्ट जो है आपके मार्जिन के ऊपर आएगा। ये 3 चीजें जो है वो यहाँ पे दर्शाती है कि उसके वजह से यहाँ पे कंपनी का मार्जिन जो है EBITDA पर डिक्लाइन हुआ है और मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। कंपनी की आगे की ट्रैजेक्टरी क्या रहने वाली है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब भी कैपेक्स आएगा। ये समझना जरूरी है, तीनों भी रीजन हमें ट्रैक करने होंगे कि Q3 में किस तरह से यहाँ पे जो है वो मोड़ लेती है, या ये EBITDA पर टन जो है वो रिकवरी करता है या नहीं। जैसे कि मैनेजमेंट ने कहा था कि ये जो BIS हटाने की वजह से यहाँ पे जो हमारे प्राइसेस डिक्लाइन होते हैं अराउंड 2 to 3%, उसका अगर रियलाइजेशन अभी के हिसाब से देखेंगे जो कि अभी BIS लगाया हुआ है, तो 46,100 जो कि ब्लैक पाइप थे उनके, उसके अभी जो प्राइस हो चुके हैं वो अराउंड 52,000। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे GP कॉइल्स की बात की जाए, 59
6200 से यहाँ पे 66,000 तक चले गए। और यहाँ पे जो उनकी एसएस की कॉइल है यानी 200 ग्रेड के जो कॉइल है वो उनकी प्राइस थी 1,24,000 से अभी वो 1,26,000 तक चले गए। यानी इससे पता चलता है कि यहाँ पे प्राइस में अप्रिसिएशन हुआ है और हो सकता है कि इसका गेन क्वार्टर 4 में यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद में यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि क्वार्टर कंपनी की यहाँ पे EBITDA पर टन कौन से प्रोडक्ट में कितना EBITDA पर टन जो है वो कंपनी का बनेगा। देखिए अगर बात की जाए तो कंपनी के जो इन हाउस कॉइल्स है उसका वॉल्यूम उसका EBITDA पर टन 5,600 है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटर्नली जो कॉइल्स जो पाइप्स बनाते हैं उसका EBITDA पर टन 1,500 है। यानी एवरेज अगर पकड़ेंगे ERW पाइप्स का तो 6,200 से 6,500 मैट्रिक टन पर एनम यहाँ पे EBITDA पर टन है। उसके बाद में यहाँ पे GP की बात की जाए तो GP जो है वो अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो इन हाउस अगर देखेंगे तो 6,200 मैट्रिक टन पर एनम EBITDA पर टन है। और उसके साथ साथ एक्सटर्नल कॉइल जो लेते हैं उसका 2,000 है। यानी ऑन एन एवरेज देखेंगे तो यहाँ पे EBITDA पर टन जो है वो निकल के आएगा अराउंड यहाँ पे 7,000 मैट्रिक टन पर एनम। सोचते इस कंपनी को हम ट्रैक इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे स्टेनलेस स्टील में जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने वाला है उसकी वजह से हम यहाँ पे ERW पाइप या फिर GP पाइप के लिए यहाँ पे उसको ट्रैक नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स फेवर में चेंज होने वाला है। वो कैसे होने वाला है देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे क्वार्टर 3 में यहाँ पे 300 ग्रेड के जो है उन्होंने सेल्स कितना किया था अराउंड 1200 to 1300 मैट्रिक टन इतना सेल्स किया था। अगर उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे 200 और 300 ग्रेड में तो वो 30% जो है वो 300 यहाँ पे बेचे और यहाँ पे 70% जो है वो 200 बेचे। अभी देखिए मैनेजमेंट का कहना है कि हम यहाँ पे आगे आने वाले क्वार्टर 4 से ये 50-50 करने वाले हैं। यानी समझ रहे अगर 200 ग्रेड का प्राइस रहता है आपका 1,24,000 और 300 ग्रेड का प्राइस रहता है आपका 1,80,000 और EBITDA पर टन की बात की जाए तो वो अराउंड 13,000 का जो है वो EBITDA पर टन रहता है। यानी जो गाइड किया हुआ है उससे अराउंड 2x EBITDA पर टन रहता है। यानी इससे समझ में आता है कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे फेवर में जाएगा, EBITDA मार्जिन जो है वो इंप्रूव होंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स जो है इन फेवर में चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। ये हमें ट्रैक करना होगा किस डायरेक्शन में यहाँ पे जो है वो हो रहा है। ये इसके साथ साथ अगर देखें तो कंपनी का मैनेजमेंट ने क्या कहा था ना जो कि 5,100 मैट्रिक टन का EBITDA पर टन क्वार्टर 3 में बना है। तो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे क्वार्टर 4 में 7,500 मैट्रिक टन पर टन EBITDA बनाएंगे। मतलब ये जो है वो यहाँ पे EBITDA मार्जिन इजीली यहाँ पे कंपनी चेंज होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ओवरऑल FY 2026 का EBITDA पर टन देखेंगे तो जो गाइडेंस दिया था कंपनी ने अराउंड 7,000 to 8,000 का गाइडेंस दिया था, तो उसका बॉटम लाइन यानी 7,000 मैट्रिक टन EBITDA पर टन के तरफ यहाँ पे कंपनी जो है वो जाते हुए दिखेगी। हमें लग रहा है कि ये एक डायरेक्शनली चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसको हमें कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी का कैपेक्स किस तरह से होने वाला है। बेसिकली दो टाइप से यहाँ पे कंपनी का कैपेक्स होने वाला है, एक है ब्राउन फील्ड और दूसरा है ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड में अगर देखें तो 1,16,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी आने वाली है एसएस की। इसका जो है वो कंपनी कह रही है कि मार्च 2026 यानी इसी क्वार्टर में यहाँ पे जो है कैपेसिटी आ जाएगी और क्वार्टर 1 2027 से हम इसका यूटिलाइजेशन इन द टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन में हम यहाँ पे दिखा पाएंगे। दूसरी बात कंपनी की ग्रीन फील्ड के कैपेसिटी आने वाला अराउंड 3,50,000 मैट्रिक टन पर एनम और ये कंपनी का कहना है कि क्वार्टर 4 2027 तक यहाँ पे ये कैपेसिटी आने वाली है। ये भी कैपेसिटी जो है वो 100% यहाँ पे स्टेनलेस स्टील में आने वाली है और ये दोनों कैपेसिटी जो है वो आप देखेंगे तो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आने वाली है। इसके लिए फंडिंग कैसे करने वाली है कंपनी का कहना है कि यहाँ पे अराउंड 950 करोड़ का जो है वो फंड लगने वाला है इसके लिए। इसमें से अराउंड 600 करोड़ जो है हम यहाँ पे डेप लेने वाले हैं और 350 करोड़ जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनल एक्रूवल से किया जाए। ये देखना होगा कि किस डायरेक्शन में जा रही है डेप टू इक्विटी। बिकॉज आप क्या है ना अभी अगर डेप टू इक्विटी देखेंगे तो बहुत कम है कंपनी का, बहुत अच्छी तरह से कंपनी ने मैनेज किया था और जैसी कंपनी IPO का पैसा आया था उससे डेप जो है वो बहुत अच्छा खासा जो है वो क्लियर किया था। यहाँ पे देख सकते हैं डेप टू इक्विटी देखेंगे तो 0.22 है जो कि बहुत रीजनेबल है। दोस्तों ये है डिटेल अबाउट द यहाँ पे संभव स्टील। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो मार्जिन
जो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये जो प्रोफाइल शिफ्ट हो रहा है, EBITDA पर टन जो है वो शिफ्ट होने वाला है, ये हमें ट्रैक करना होगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कंपनी जो कह रही है ये हो रहा है नहीं। मार्केट कैप देखेंगे तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप है और यहाँ पे पी अगर देखेंगे तो अराउंड 29 का पी है और फॉरवर्ड पी देखेंगे तो वो 20 to 24 का आता है। और यहाँ पे फॉर 2027 के बेसिस पे देखेंगे अगर ये मार्जिन में चेंजेस आए तो बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ 56% यहाँ पे जो है प्रोमोटर है और यहाँ पे FIIs और DIs जो है वो अपनी होल्डिंग बनाए हुआ है और 40% अराउंड पब्लिक हमें देखने को मिलेगी और यहाँ पे पब्लिक में भी बहुत बड़े बड़े एस इन्वेस्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल देखेंगे तो संभव स्टील इज द गेम चेंजिंग हो सकता है अगर ये EBITDA पर टन यहाँ पे चेंज करते हैं और जिस तरह से कैपेसिटी एडिशन ला रहे हैं जो कि इन फेवर ऑफ द मार्जिन में, सो हमें ट्रैक करना बहुत बनता है। सो शायद ये अच्छा खासा यहाँ पे रील बुल रैली आगे आने वाले दिनों में हमें दिखा सकता है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।